हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा उसका फॉर्मूला, और उसके बाद हम करेंगे 10 क्वेश्चंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। ये हम वीडियो पे आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हम करने वाले हैं पहले समझा देता हूं मैं आपको कि 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को निकालने के। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी। आज हम करेंगे ये वाला मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड आज हम करेंगे। ये करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे जाइए, वीडियो मिल जाएगी आपको इनकम मेथड की। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड हम बाद में करेंगे, ये वाला। और सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू नो दिस, आपको यह बात जाननी बहुत ही जरूरी है कि डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी बोला जाता है। एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम, फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपीएफसी को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये दो बातें आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये है एक्सपेंडिचर मेथड आ गया हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड को करने के लिए रहा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड ये दूसरा मेथड है नेशनल इनकम निकालने का। एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। जैसे इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम है इनकम डिस्पोजल मेथड। इनकम को डिस्पोजल करना, डिस्पोजल का मतलब होता है खर्च करना। खर्च करना, डिस्पोजल को खर्च करना बोलते हैं। तो इनकम डिस्पोजल मेथड इसका नाम है। भाई 4 स्टेप ऐसे करने के, 4 स्टेप से इस तक पहुंचने के लिए नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो 4 स्टेप है। पहला स्टेप है कि भाई ये निकालो, जीडीपीएमपी निकालो। दूसरा स्टेप है कि भाई एनडीपीएफसी निकालो। एनडीपीएफसी हुई है डोमेस्टिक इनकम, ऊपर कराया था मैंने आपको, ये डोमेस्टिक इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम है आपकी एनडीपीएफसी। उसके बाद नफिया एनएफआईए निकालो। एनएफआई क्या होता है? मैंने आपको इनकम वाले चैप्टर में कराया था। इनकम जो हमने इनकम मेथड किया था, विदेशों से मिलने वाली इनकम, सिंपल भाषा में बोलते हैं विदेशों से मिलने वाली इनकम। विदेशों से मिलने वाली इनकम, विदेशों से मिलने वाली इनकम को क्या बोलते हैं बेटा? एनएफआईए बोलते हैं इनकम। और लास्ट है एनएनपीएफसी, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो अब हम पहला स्टेप करते हैं जीडीपीएमपी। ये देखिए जीडीपीएमपी, हम यहां पे जीडीपीएमपी लेके आ गए। तो पहले निकालेंगे हम जीडीपीएमपी, फर्स्ट स्टेप ये है जीडीपीएमपी, इसको निकालेंगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट प्लस करेंगे प्राइवेट या पर्सनल भी कह सकते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएफसीई। अब ये क्या होता है भाई? हाउस होल्ड लोग जो भी खर्चा करते हैं, हम और आप लोग, आप और हम हाउस होल्ड हैं, हम जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स पे या फिर सर्विसेज पे। जैसे कि आप गए, दुकान पे गए और आपने एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो आपने गुड्स पे खर्चा कर दिया। आपने गुड्स पे खर्चा कर दिया, तो वो इस हेडिंग के अंदर आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप कहीं जा रहे थे तो आपने बस का किराया दिया, तो आपने सर्विसेज पे पैसा खर्च कर दिया, तो वो किराया भी इसी के अंदर आएगा। यानी कि डेली यूज के जो भी खर्चे हम करते हैं, हाउस होल्ड, आप और हम जो भी खर्चा करते हैं डेली यूज का, चाहे वो बिस्किट खरीदना हो, चाहे वो ट्यूशन की फीस देना हो, चाहे वो स्कूल की फीस देना हो, चाहे वो बस का किराया हो, ऑटो का किराया हो, चाहे वो प्लम्बर को पैसे देने हो, जो भी खर्चा हम करते हैं डेली यूज में, वो इसी के अंदर आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगला है देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीएफसी बोलते हैं इसको। जिस तरीके से हम और आप खर्चा करते हैं डेली यूज पे,
ऐसे ही गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। भाई देखिए, आप ऐसा मानिए कि गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी देगी नहीं देगी? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको सैलरी गवर्नमेंट देती है, तो ये गवर्नमेंट का खर्चा हो गया। गवर्नमेंट अपने स्कूल के टीचर्स को सैलरी देगी, वो भी गवर्नमेंट का खर्चा हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में अगर प्लम्बर आया है नल ठीक करने के लिए, तो उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो भी गवर्नमेंट पैसे देगी, तो वो भी GFCE यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके भाई दो पार्ट है इसके। एक तो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन स्टॉक। अभी इसको समझाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड अगर नॉर्मल खर्चे करते हैं तो वो ऊपर की दो हेडिंग में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो वो इस हेडिंग के अंदर आएगा। जैसे गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर बनाया, गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एक फ्लाईओवर बनाया। गवर्नमेंट ने रोड बनाया, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, एक बिल्डिंग बनाई हॉस्पिटल की। तो ये सब क्या है भाई? ये सब इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसी चीजें हैं जो सालों साल तक चलेगी, कई साल तक चलेगी। तो ये है फिक्स्ड एसेट है। ये सब क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। फिक्स्ड एसेट है ये सारी की सारी। तो इन फिक्स्ड एसेट पे जो खर्चा किया गया है वो इस हेडिंग के अंदर आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे हाउस होल्ड भी अगर कोई अपने ऊपर हाउस के ऊपर एक फ्लोर बनाते हैं, हाउस के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन भी इस हेडिंग के अंदर आएगा। मतलब अगर नॉर्मल खर्चा करेंगे तो ऊपर वाली हेडिंग में आएगा, और अगर कोई ऐसा खर्चा करेंगे जिससे कोई फिक्स्ड एसेट डेवलप हो गया और जो सालों साल तक काम आएगी, तो वो इस हेडिंग के अंदर आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है आपका चेंज इन स्टॉक। देखो, अगर फिक्स आ गया है क्वेश्चन में, तो फिक्स के साथ चेंज इन स्टॉक आएगा ही आएगा, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। चेंज इन स्टॉक आएगा। ठीक है जी। चेंज स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे निकालते हैं चेंज स्टॉक। ठीक है, बहुत बढ़िया। और चौथी चीज लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। इसको निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको ऐसे निकाल लेते हैं। हो गया जी। तो ये आपका GDPMP निकल गया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी सी। GDPMP निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेंगे वो। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको भी प्लस करेंगे। गवर्नमेंट जो सैलरी पे खर्च करती है अपने स्टाफ की, जो स्कूल के प्लम्बर को जो पैसे देती है, इनकी गवर्नमेंट का नॉर्मल खर्चा इसके अंदर आएगा। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है मेन चीज। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिक्स्ड एसेट पे जो भी खर्चा होगा वो सब इसी हेडिंग के अंदर आएगा। चेंज इन स्टॉक इसके साथ आएगा। दोनों को मिला के, ये दोनों मिल के बनेंगे ये। ठीक है। फिर आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन चारों को ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है, इन चारों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? GDPMP मिल जाएगा। पहला स्टेप हो गया आपका, स्टेप 1 है ये, स्टेप 1 है, हो गया आपका स्टेप 1। अब करेंगे स्टेप 2। ये आ गया आपका स्टेप 2, NDPFC, इसे ही बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। मैंने बताया था पहले भी आपको, डोमेस्टिक इनकम इसको ही बोलते हैं। तो आपने GDPMP निकाला है अभी अभी, उस GDPMP में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन को और माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों गिवन होंगे क्वेश्चन में, दोनों क्या होंगे? गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द
क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको, दोनों को माइनस कर दो जीडीपी एमपी में से तो डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। ठीक है जी, ओके। तीसरा स्टेप है एनएफआईए, नफिया, जो विदेशों से इनकम हमें मिल रही थी ना, वो है ये। तो फीफा माइनस फीटा, इसको मैंने डिटेल में समझाया है इनकम मेथड वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं उसको। फीफा माइनस फीटा, फीफा का मतलब होता है रिसीव्ड, जो विदेशों से पैसा हमने रिसीव किया है वो इसके अंदर आता है, माइनस जो हमने विदेशों को पे किया है, पेड वाला इसके अंदर आता है। दोनों को माइनस करके नफिया निकलता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसकी फुल फॉर्म होती है। और नंबर 4 हमारा जो आखिरी है, नेशनल इनकम है ना, 4 स्टेप है ना, चौथा स्टेप है नेशनल इनकम वाला। नेशनल इनकम वाला ये आपका चौथा स्टेप है। इसमें कुछ नहीं करना, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड को ऐड करना है। देखो एनडीपीएफसी स्टेप सेकंड है, प्लस एनएफआईए स्टेप थर्ड है, इनको ऐड कर देना है तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। वेरी सिंपल। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 4 मैंने करा दिए हैं, 4 आपके स्टेप हो गए, जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएफआईए और एनएनपीएफसी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें याद रखने की जरूरत है आपको एक्सपेंडिचर मेथड में। तो पहला है कि नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं। नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट गिवन है क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन अगर नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है तो ऐसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है, इफ नेट इंपोर्ट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में इंपोर्ट दे दिया है तो उसको माइनस करेंगे हम, प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट को, नेट एक्सपोर्ट को हम प्लस करते हैं, है ना, और माइनस करेंगे नेट इंपोर्ट को, नेट इंपोर्ट को हम माइनस कर देंगे, नेट इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, हो गया। कह रहे इन्वेस्टमेंट जो है उसका अदर नेम है कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने अभी अभी कराया आपको कि इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट पर किया गया खर्चा, फ्लाईओवर बनाने पे, रोड बनाने पे, स्कूल की बिल्डिंग बनाने पे जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, देखो नंबर 4 पे चेंज स्टॉक निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे, गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। डेप्रीशिएशन का अदर नेम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। कई बार क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन का अदर नेम आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे देगा क्वेश्चन में, आप घूम जाओगे, आप ढूंढोगे डेप्रीशिएशन का है, लेकिन वो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ही होता है। और लास्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसे निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, बोथ गिवन इन क्वेश्चन, बोथ गिवन इन क्वेश्चंस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये तो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया आपको, सारा फॉर्मूला, पॉइंट्स रिमेंबर, सब चीज हो गई है। अब हम 10 क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट जीडीपीएमपी, यानी कि आपको जीडीपीएमपी निकालना है, यानी कि स्टेप 1 ही करना है आपको, स्टेप 1 ही करना है, स्टेप 1 में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए स्टेप 1 क्या था हमारा, जीडीपीएमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिख चुके हो आप, आपको ढूंढना है और आंसर करना है, वेरी सिंपल। ढूंढो भाई, पीएफसी कहां दिया, नंबर 1 पे दिया हुआ है, देखो ये लिया हुआ पीएफसीई 1200 दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे हम 1200, 1200 हमने यहां लिख दिया, प्लस जीएफसी ये नंबर 2 पे दिया हुआ है, देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200,
तो यहां लिख दिया हमने 200 प्लस GDCF यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नंबर 3 पे दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300, यहां लिख दिया 300 प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेट एक्सपोर्ट ये रहा 500, यहां पे लिख दिया 500, और जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 2200। ये आपका आ गया GDP-MP, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। दिस इज द ओनली थिंग हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप नहीं निकाला, फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2, भाई धीरे धीरे क्वेश्चन जो है बड़े होते जाएंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे, घबराने का नहीं है। मैं करवाऊंगा 10 क्वेश्चन आपको, और अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए GDP-MP निकालना है, यानी कि आपको स्टेप 1 ही करना है, स्टेप 1 ही करना है आपको, स्टेप 1 पे ही आंसर आ जाएगा। तो करते भी देखो, स्टेप 1 करते हैं, यहां करते हैं। तो GDP-MP का फॉर्मूला याद करो भाई, सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से याद हो जाता है हमको, इसलिए वो लिखेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, अब देखिए क्वेश्चन में आपको फिक्स वाला आइटम दिया हुआ है, देखो ये फिक्स दिया हुआ है ना आपको, ये देखिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके साथ चेंज स्टॉक जरूर आएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लिखता हूं ग्रॉस फिक्स्ड, ये मैंने फिक्स्ड लिख दिया पूरा, ग्रॉस फिक्स, देखिए मैंने पूरा फिक्स वर्ड लिख दिया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, इसके साथ आना जरूरी है चेंज स्टॉक का, और प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हो गया जी। इस क्वेश्चन में ध्यान यही रखना है बस कि अगर फिक्स आ गया तो चेंज स्टॉक आएगा ही आएगा, चेंज स्टॉक इसके साथ आएगा, चेंज इन स्टॉक इसको लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ नंबर 2 पे, PFC 2000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहा नंबर 1 पे 3000 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नंबर 3 पे दिया हुआ है, देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 500 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्या लिखा है ये, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 400 माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा ये रहा नंबर 7 पे 300 प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये देखिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये भी निकालेंगे हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। एक्सपोर्ट कितना है 100, देखो ये रहा एक्सपोर्ट नंबर 4 पे एक्सपोर्ट दिया हुआ है, नंबर 6 पे इंपोर्ट दिया 50, 100 माइनस 50। अब इसको करेंगे भाई, सारे पॉइंट हो गए ना। चलिए जी, 2000 प्लस 3000 प्लस 500, 2500 तो यही हो गया, प्लस 100 प्लस 50 तो हो गया 5650। 2000 और 3000, 3000 और 2 5000, 5000 5500, 5500 5600 और 50 5650, तो 5650 ये GDP-MP आ गया, GDP-MP ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा। ठीक है, इसमें बस 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, मैं भी यहां पे आपको करके दिखाता हूं। 2 बातें ध्यान रखनी थी इसके अंदर आपको, एक तो था कि नेट एक्सपोर्ट कैसे निकाला आपने, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकाला, वो निकाला आपने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसे करके आपने नेट एक्सपोर्ट निकाला।
एक आपने निकाला है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, और ये कैसे निकाला है आपने? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस, सही से नहीं लिखा जा रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ये देखिए आ गया है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको निकालना है एनडीपीएफसी। ये देखिए, ये एनडीपीएफसी निकालना है, ये आपका सेकंड स्टेप है। स्टेप 2 निकालना है आपको इसके अंदर, स्टेप 2। 1 भी निकाला, 2 भी निकाला, तो तभी तो निकलेगा। 1 भी निकालेंगे, 2 भी निकालेंगे, तभी निकलेगा ये। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी पहला स्टेप है, जीडीपीएमपी। अब देखिए आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, पीएफसीई नंबर 5 पे ये रहा, पीएफसीई, पीएफसीई प्लस नंबर 3 पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई प्लस ये देखिए नंबर 4 पे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर फिक्स नहीं दिया, तो फिक्स नहीं दिया तो चेंज इन स्टॉक को नहीं लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ चेंज इन स्टॉक, लेकिन इसको लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पे आपको फिक्स नहीं दिया हुआ। अगर फिक्स दिया होता तो चेंज इन स्टॉक को हम लेते। तो डायरेक्ट ये आ जाएगा जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ये लो जी, ये निकले नेट एक्सपोर्ट। कलर चेंज करते हैं और करते हैं इसकी वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, जीडीपीएम पे आ जाएगा हमारा। तो हमने किया है पीएफसी कितना भी देखो 2000 है, जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहां गया? नंबर 3 पे ये रहा, ये रहा 3000, यहां लिख दिया 3000। उसके बाद जीडीसीएफ ये रहा नंबर 4 पे, जीडीसीएफ 500। अब यहां चेंज स्टॉक नहीं लेंगे, बार बार बता रहा हूं चेंज स्टॉक क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं दिया हुआ, वो फिक्स के साथ ही आता है चेंज स्टॉक। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इसके अंदर ये दिया हुआ नंबर 1 पे, नेट एक्सपोर्ट दिया 100। ठीक है जी, अब इसको ऐड कर दो, जीडीपी एमपी आ जाएगा इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो। ठीक है, 2000 और 3000 5000, 5500 और 5600, तो 5600 आपका इसका आंसर आ गया है। ये आपका जीडीपी एमपी है। अभी आपको सेकंड स्टेप भी करना है, सेकंड स्टेप नहीं भूलना है, सेकंड स्टेप करना है, वो यहां कर लेते हैं हम। एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये हमारा पहला स्टेप था। इसमें कैसे करते हैं इसको? जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, याद है ना? चलिए जी, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। तो जीडीपीएमपी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 5600, 5600 अभी अभी हमने वैल्यू निकाली 5600 माइनस डेप्रीशिएशन। ढूंढो क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ नंबर 6 पे डेप्रीशिएशन 100, ये 100 दिया हुआ है ना, ये 100, तो 100 लिख देंगे माइनस 100 माइनस एनआईटी, ये भी नंबर 7 पे दिया हुआ है, देखो 7 पे डायरेक्ट दिया हुआ है आपको 50, तो ये लिख दिया हमने 50। तो अगर माइनस करेंगे तो एनडीपीएफसी यहां लिखेंगे, 5600 में से 100 गया 5500, 5500 में से 50 गया 5450, ये आ जाएगा 5450। ये आपका आंसर आ गया है। आप नीचे आंसर मैच भी कर सकते हो, ये रहा 5450। ठीक है जी भाई, बहुत बढ़िया। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत डिटेल में कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे वीडियो के, तो आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है नेशनल इनकम निकालनी है भाई, यानी कि आपको निकालना है एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। ये बड़ा क्वेश्चन आ गया है,
यानी कि स्टेप 4 तक निकालना है हम, स्टेप 4। ठीक है, तो पहला स्टेप लिखेंगे जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी बिना फॉर्मूले के नहीं करेंगे हम, ये हमारी खास बात है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस, अब देखना पड़ेगा यहां पे देखो फिक्स दिया हुआ है, फिक्स दिया है तो चेंज इन स्टॉक आएगा, इसके साथ चेंज इन स्टॉक आएगा, चेंज इन स्टॉक को लेना ही पड़ेगा हमको। तो अब ये लिखना पड़ेगा GFCF, GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक, डेल्टा स्टॉक का मतलब चेंज इन स्टॉक होता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। चलिए जी अब इसको करते हैं। अब इसको, इसकी वैल्यू ढूंढते हैं, रखते हैं, वैल्यू ढूंढनी बहुत आसान है। देखो ये लिखा हुआ PFCE प्राइवेट, ये रन नंबर 3 पे दिया हुआ है 500, इसको लिख लिया 500। GFCE नंबर 5 पे दिया हुआ है 600, तो उसको लिख लिया 600, प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये नंबर 8 पे दिया हुआ है, फिक्स दे दिया तो चेंज स्टॉक भी आएगा, तो 200 यहां लिखेंगे पहले हम, और फिर चेंज स्टॉक लिखेंगे। चेंज इन स्टॉक वो नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये रहा जी क्लोजिंग स्टॉक 50 दिया हुआ है, 50 माइनस ओपनिंग स्टॉक कहां है भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा नंबर 7 पे ओपनिंग स्टॉक 10, प्लस नेट एक्सपोर्ट वो भी नहीं दिया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आपका 200 है, माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका 300 है, वैल्यू माइनस में आएगी इसकी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 500 का 500 लिखेंगे, प्लस 600 लिखेंगे यहां पे, प्लस 200 भी लिखेंगे यहां पे, प्लस लिखेंगे 40, क्योंकि 50 माइनस 10 40, और देखिए यहां पे आएगा माइनस में, क्योंकि 200 में से 300 जाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा यहां पे। ठीक है जी, अब निकालेंगे जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। ठीक है भाई, तो देखिए इसको निकाल लेते हैं। 500 प्लस 600 प्लस 200 1300 माइनस 100 और प्लस का 40, तो ये आ गया 1240। ठीक है जी, ये 1240 आ गया आपका। एक बार और कर लेते हैं, वैसे 1240 ही है। 500 प्लस 600 प्लस 200 माइनस 100 और प्लस का 40, एंड में हमने कर दिया 1240, तो ये आ जाएगा 1240, 1240। ये आपका जीडीपीएमपी आ गया दोस्तों, ये पहला लेवल है अभी आपका, फर्स्ट स्टेप है जीडीपीएमपी। अब करेंगे दूसरा स्टेप इसका, ये हमने यहां लिख दिया सेकंड स्टेप, जो कि आपका एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, पहले तो ये आएगा जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस एनआईटी, ऐसे निकालते हैं इसको। चलिए भी फॉर्म उसमें अब हम वैल्यू रखते हैं। जीडीपीएमपी हमने अभी निकाला है 1240, अभी निकाला है, माइनस डेप्रीशिएशन, ढूंढो कहां है डेप्रीशिएशन, ये नंबर 6 पे दिया है डेप्रीशिएशन 30, तो लिखते हैं यहां पे 30, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो नहीं दिया तो वो भी निकालना पड़ेगा आपको, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, नंबर 9 पे दिया हुआ आपको इनडायरेक्ट टैक्स 20 माइनस सब्सिडीज कितना है 5, नंबर 10 पे दिया सब्सिडीज, ये है 5, इनके 15, तो 1240 माइनस 30 और माइनस 15। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। तो 1240 आ गया था हमारा, 1240 माइनस 30 और माइनस 15, ये 1195 आपका आंसर आ गया है, 1195 यानी कि 1195। ठीक है, ओके बेटे, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है, सॉरी अगला जो हमारा स्टेप है वो स्टेप नंबर
3 जो है आपका NFIA। NFIA ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये रहा नंबर 11, देखो क्वेश्चन में ही गिवन है NFIA और फ्रॉम भी लिखा हुआ है, तो ये रिसीव्ड वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 40। इसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये निकाल के दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब करते हैं नंबर 4। नंबर 4 है आपका NNPFC। NNPFC तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2 और 3 को ऐड करना है, यानी कि NDPFC प्लस NFIA दोनों को ऐड कर दो भाई, कितना सिंपल है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे 1195 1195 प्लस 40 तो आ जाएगा आपका 1235। 1235 ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया NNPFC। अगर आपको नहीं दिख रहा है मेरे पीछे से तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा तब दिख जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 1235, ठीक है। ये अब आप इसको आराम से देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा था तो ये देखिए 1235 हमारा आंसर आ गया। ये 1235 ये रहा और 1235 ये रहा, हमारा आंसर मैच हो गया हमारा, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकालना है हमें, वही निकालना, नेशनल इनकम निकालना है हमें। NNPFC निकालना है, यानी कि स्टेप 4 तक जाना है, स्टेप 4 तक जाना है। अच्छा इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि ना काफी टाइम से फॉर्मूला लिख रहे हैं हम 4 क्वेश्चन में, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो नंबर 1 पे आता है आपका GDPMP। GDPMP इसको लिखते हैं, देखो भाई। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट, नंबर 1 पे दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000, तो लिख दिया यहां पे 2000 प्लस नंबर 2 पे आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 700 दिया हुआ है, 700 लिख दिया जी, प्लस देखिए नंबर 3 पे दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा इसके अंदर, और दिया भी नहीं है इसके अंदर 200, तो यहां लिख दिया हमने 200 प्लस नेट एक्सपोर्ट, नंबर 4 पे दिया नेट एक्सपोर्ट 300 तो 2000 ये हो जाएगा 700 और 300 3000 3200 3200 आ गया हमारा GDPMP। अब नंबर 2 पे देखो क्या निकालेंगे हम, नंबर 2 पे निकालेंगे NDPFC। इसका भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे भाई, हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं इसको भी। कैसे निकालते हैं, GDPMP जो निकला है हमारा 3200 माइनस डेप्रीशिएशन, ढूंढो डेप्रीशिएशन का है, ये रहा नंबर 6 पे, ये अलग नाम से दिया है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को ही डेप्रीशिएशन बोलते हैं, 200 है ये 200 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है, नंबर 7 में दिया तो ये रहा 50 नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 लिख दिया। तो 3200 में से 200 गया 3000, 3000 में से 50 गया 2950, तो 3200 माइनस 200 माइनस 50 2950 2950, ये NDPFC आ गया आपका NDPFC। अब नंबर 3 पे निकालते हैं, NFIA वाला पॉइंट आता है इसमें, है ना, तो नंबर 3 पे निकालेंगे हम NFIA। ये आपको दिया हुआ है, देखो नंबर 5 पे दिया हुआ है आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 400, तो ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अब नंबर 4 पे निकालेंगे हम NNPFC। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, 2 को और 3 को ऐड करना है ना, 2 को और 3 को, सेकंड स्टेप को थर्ड स्टेप को ऐड करना है, ये तो और भी सिंपल है, तो ऐड कर दो भाई 2950 प्लस 400
प्लस 400, 3350 आ गया आपका आंसर, 3350। ये एनएनपीएफसी हो गया, यही तो आंसर है हमारा, हमें यही निकालना था। इसको बॉक्स में डाल देंगे और ये 3350 आपका आंसर मैच हो रहा है। देखिए ये आपका आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने बिना फॉर्मूले के किया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, पूरे 10 क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब वही एनएनपीएफसी निकालना है, यानी कि स्टेप 4 तक जाना है, लंबा मेथड है, स्टेप 4 तक जाना है। तो बिना फॉर्मूले करेंगे इसको भी। तो पहले हम लिखेंगे नंबर, स्टेप 1 पे आएगा जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। ठीक है जी, और जीडीपी एमपी में सबसे पहले आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नंबर 1 पे दिया हुआ ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, तो यहां लिख देंगे हम 900, प्लस ढूंढो इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नंबर 3 पे दिया हुआ है 400, प्लस ढूंढो नंबर 5 पे दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे फिक्स नहीं दिया हुआ, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक भी नहीं आएगा, ये चेंज स्टॉक नहीं आएगा जी, यहां पे ये नहीं आएगा, ये इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहां पे फिक्स नहीं दिया हुआ है ना। अगर फिक्स होता तो चेंज स्टॉक भी आता। फिलहाल ये लिख देंगे जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250, तो हमने लिख दिया 250, प्लस नेट एक्सपोर्ट, देखिए नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, ध्यान, यही तो ध्यान देने वाली बात है कि नेट इंपोर्ट दिया है, नेट इंपोर्ट दिया है नंबर 9 पे, देखिए आप नेट इंपोर्ट दिया 30, तो ये आप प्लस नहीं करोगे, अब आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कलर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहां पे लगाते हैं माइनस, और फिर से कलर चेंज करते हैं और यहां पे लगाते हैं 30। तो भाई क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली 30 को माइनस करना है। पहले चलो लिख लेते हैं पूरा, 900 प्लस 400 प्लस 250 और माइनस 30, प्लस माइनस माइनस 30। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 900 प्लस 400 प्लस 250 माइनस 30, तो यह आ जाएगा आपका 1520, 1520, ये आपका जीडीपी एमपी आ चुका है, जीडीपी एमपी। इसको बॉक्स में डाल देंगे, हो गया जी। अब करेंगे सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप करेंगे एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। तो कैसे निकलता है ये, जीडीपी एमपी माइनस डैप माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं इसको भी, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो जीडीपी एमपी है 1520, ये आ गया 1520, माइनस डेप्रीशिएशन, देखो ढूंढो कहां डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन नंबर 8 पे दिया हुआ है आपको, अलग नाम से दिया है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपका डेप्रीशिएशन है 20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, देखो नंबर 4 पे दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100। ठीक है जी, तो 1500 में से 20 गया, 1520 में से 20 गया 1500 और माइनस 100 1400, तो ये हो जाएगा आपका 1400, 1400 आ गया एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा लगता है, हाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब नंबर, ये देखिए नंबर, अब हम करेंगे नंबर 3, थर्ड पॉइंट आपको गिवन है एनएफआईए, एनएफआईए थर्ड स्टेप है, यानी कि विदेशों से आने वाली इनकम है ना। तो देखो वो भी दिया हुआ है आपको नंबर 7 पे, देखो ये दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डायरेक्ट दिया है लेकिन -40 दिया हुआ है, तो लिख देंगे -40। और अब करेंगे नंबर 4 पे एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। तो सेकंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप, तो 1400, एक मिनट, 1400 -40,
तो ये आ जाएगा आपका 1360। 1360 आपका आंसर हो गया। 1360 आपका आ गया आंसर। 1360 यहां भी दिया 1360 और यहां भी 1360 हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 1360। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या पूछा हुआ है? नेशनल इनकम पूछा हुआ है। पहले क्वेश्चन ही देखना क्या पूछा है, वो नेशनल इनकम पूछा है, यानी कि स्टेप 4 तक मामला जाएगा। स्टेप 4 तक मामला जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पे जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, ध्यान रखना बेटा इसमें हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं इस बार, क्योंकि काफी फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, तो बार बार क्या लिखना उसको। तो पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा नंबर 2 पे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको कि देखिए होता यह है कि अगर आपको कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसमें यूजफुल नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। जैसे देखिए इसके अंदर आपको कॉर्पोरेट टैक्स का कोई काम नहीं है, इनकम मेथड के अंदर आता है। पर्सनल इनकम टैक्स का भी कोई काम नहीं है, ये भी इनकम मेथड के अंदर आता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी कोई काम नहीं है, इनकम मेथड के अंदर आता है ना। बाकी सबका तो काम है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे, जो जिसका काम नहीं है उसको नहीं लेंगे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट फाइनल नंबर 4 पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, तो यहां लिख दिया 200। अब आएगी थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए हम लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर 7 देखिए, ये आपको नेट में दे दिया है जबकि होता यहां ग्रॉस है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसको ना नेट में को ग्रॉस में बनाना पड़ेगा। नेट को ग्रॉस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस निकालने के लिए हम करते हैं नेट में प्लस करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इसको ऐड कर देते हैं हम किसमें, नेट के अंदर। अब ये तो हमें दिया हुआ है 120, और डेप कितना दिया हुआ है, ढूंढो जरा डेप कहीं पे दिया हुआ है। डेप ही नहीं दिया अभी क्वेश्चन के अंदर, तो डेप को ले लेंगे 0। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 120 ही तो हो गया, तो यहां पे लिख देंगे 120। अब क्योंकि यहां पे फिक्स दिया हुआ है, ये देखिए फिक्स दिया हुआ है ना आपको, यहां पे काफी टाइम बाद आया ये फिक्स। अगर फिक्स दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक भी आएगा, इसको भी लेंगे, -20 लेंगे इसको, -20। तो यहां लिख देंगे -20। फिर प्लस करते हैं क्या, नेट एक्सपोर्ट। नेट इंपोर्ट दिया है, देखो जी यहां पे नेट इंपोर्ट दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नेट इंपोर्ट दिया, माइनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, यहां नीचे लिख रहा हूं माइनस, नेट इंपोर्ट कितना है 10, -10। अब इसको जरा एक बार दोबारा से लिखते हैं, 900 प्लस 200 प्लस 120 -20, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -10। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का 10 आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, 900 और 1100, 12 20 में से गया 20, तो 1200 में से 10 के 1190। फिर भी इसको करके देख लेते हैं, 900 प्लस 200 प्लस 120 -20 -10, 1190 जी, बहुत बढ़िया, 1190 इसका आंसर आ जाएगा। ये अभी एक स्टेप हुआ है, जीडीपीएमपी हुआ है अभी आपका, ठीक है बेटा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछ लेना। नंबर 2 पे कर रहे हैं हम एनडीपीएफसी। ये कैसे निकालते हैं, जीडीपीएमपी माइनस डेप माइनस, चलो इस बार इसको लिख लेते, काफी टाइम हो गया लिखे हुए। जीडीपीएमपी माइनस डेप माइनस एनआईटी, ये होता है। ओके चलिए जी आगे चलते हैं। जीडीपीएमपी कितना है आपका, 1190, अभी अभी आपने निकाला 1190, माइनस डेप। डेप तो देखो यहां पे गिवन ही था, 0 था डेप, तो डेप है ही नहीं, तो डेप को 0 ले लेंगे, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दिया आपको, ये नंबर 9 पे दिया हुआ है आपको, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150, तो लिख लिया हमने 150, ठीक है भी।
तो करो -1190 -150, ये हो जाएगा 1040 हो गया आपका। अब स्टेप 3 देखो जरा ध्यान से, स्टेप 3 तो आपको गिवन ही है, स्टेप 3 आपको गिवन ही है इसके अंदर, NFIA, ये थोड़ा शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूं उसको। NFIA गिवन है, यहां देखो, यहां पे ये रहा नंबर 10 पे देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन दिया है माइनस में, तो ये माइनस का 10 यहां लिखेंगे। और अब जाएंगे नंबर 4 पे, NNPFC निकालेंगे, NNPFC। NDPFC ये दिया आपको 1040, -10 तो हो जाएगा 1030, और यही हमारा आंसर, देखिए 1030 हमारा आंसर है ना, 1030 ये रहा और 1030 ये रहा, तो ये आपका आना है NNPFC 1030। ठीक है जी, ओके बेटा। अब हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3 बचे हैं, 8, 9, 10, उनको और कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सा आप सब्र बना के रखो, बोर मत हो जाओ बेटा। अगर एक बार हो गया तो हो ही गया, एक बार आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो फिर एक्सपेंडिचर में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। बहुत डिटेल में और सारे क्वेश्चन करा रहे हैं हम इसके अंदर, सब तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपको, NDPFC निकालना है, यानी कि बच गए, आपको स्टेप सेकंड तक ही निकालना है, इसको स्टेप सेकंड तक ही निकालना है ना। NDPFC स्टेप सेकंड तक ही निकालना है। तो पहला स्टेप यहां से लिखते हैं, पहला स्टेप है GDPMP, बिना फॉर्मूले करेंगे इसको भी। तो ढूंढो बेटा प्राइवेट फाइनल, नंबर 1 पे दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 8000, तो लिखेंगे 8000, प्लस नंबर 2 पे दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000, तो लिखेंगे 1000, प्लस अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बार बार इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला, कि ग्रॉस डोमेस्टिक, नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पे आपको फिक्स दे दिया है, तो चेंज इन स्टॉक भी आएगा इसके साथ, ये रहा चेंज इन स्टॉक, ये इसके साथ आएगा। तो ये जो आपको दिया हुआ है फिक्स, ये दिया हुआ है 500, तो 500 लिख देंगे यहां पे, प्लस इसके साथ आएगा चेंज स्टॉक, तो 100 भी लिख देंगे यहां पे, प्लस आएगा नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट हमें निकालना पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट देखो नंबर 3 पे दिया एक्सपोर्ट 70, माइनस इंपोर्ट दिया नंबर 4 पे 120। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 और 1 9000, 9500, 9600, तो ये 9600, तो ये हो गया, और प्लस अब देखो प्लस यहां पे लिया हुआ है और ये माइनस में यहां दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, 70 और 120 को माइनस करें 50 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9550 NDPFC, ये आपका GDPMP आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक बार दोबारा कर लेते हैं, 8000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 100, उसके बाद करते हैं 70 प्लस माइनस 120, तो ये आ जाएगा आपका 9550, ये ठीक है, आपका GDPMP हो गया है। अब करेंगे आप नंबर 2, नंबर 2 पे अगर आप देखें तो क्या था हमारा NDPFC, बस यही निकालना है आपको, इतना ही निकालना है, NDPFC सेकंड स्टेप तक ही करना है। तो क्या था फॉर्मल, चलो फॉर्मल लिख ही लेते हैं, GDPMP माइनस डैप माइनस NIT। ठीक है, ओके, तो देखिए GDPMP हमारा कितना निकला है, GDPMP हमारा निकला है 9550 माइनस डेप्रीशिएशन, देखो कहां है इसमें, यहां पे डेप्रीशिएशन नंबर 5 भी दिया हुआ है, नाम चेंज करके दिया, भेज बदल के आया है,
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 60, तो लिख देंगे यहां पे 60 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये आपको नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा भाई। इनडायरेक्ट टैक्स नंबर 10 माइनस सब्सिडीज, तो डायरेक्ट लिख दूं 700 में से 50 गया 650, तो लिख दिया मैंने 650, डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, एनआईटी यहां लिख देते हैं, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 700 माइनस 50 650, बस 650 को सीधा यहां लिख दिया हमने। अब दो करते माइनस 9550 माइनस 60 और माइनस 650, तो ये आएगा आपका 8840, 8840, ये आपका आंसर है। एनडीपीएफसी दैट इज योर आंसर, इसको बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है भाई, भाई बड़े पेशेंस है आपके अंदर, आपके लिए भैया क्लैपिंग है। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, 8 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आपको एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ज्यादा आ चुका है, बस अब 2 क्वेश्चन और करना है एक्सपेंडिचर मेथड के, फिर एक्सपेंडिचर मेथड की डाक की टिकी खत्म हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालने, फिर से नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि एनएनपीएफसी निकालने के लिए कह रहा है। स्टेप 4 करना है इसको, स्टेप 4 तक करना है इसको। ठीक है, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ओके, तो पहला आता है आपका जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी आपका पहला पॉइंट आता है। तो जीडीपीएमपी कैसे निकालोगे बेटा, वही इतने सारे क्वेश्चन में क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ढूंढो कहां लिखा हुआ है, नंबर 5 पे लिखा हुआ है 5000, यहां लिख देंगे 5000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहां लिखा है, नंबर 6 पे लिखा हुआ है 3000, यहां लिख देंगे 3000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया हुआ है देखो नंबर 7 पे, तो यहां कहीं फिक्स नहीं लिखा हुआ ना, तो चेंज स्टॉक भी नहीं आएगा, तो चेंज स्टॉक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि यहां पे कहीं पे बीच में फिक्स नहीं लिखा हुआ। 1000 प्लस नेट एक्सपोर्ट, भाई देखो नेट इंपोर्ट दिया हुआ है आपको, एक्सपोर्ट तो नहीं दिया हुआ, तो माइनस का आ जाएगा 200। ठीक है, तो 5 6 7 8 और एक 9, 9000 में से 200 गया, 8700 बचा, 8800 बचा। ठीक है, 5000 प्लस 3000 प्लस 1000, 9000 माइनस 200, ठीक है 8800। अब नंबर 2 पे चलेंगे, नंबर 2 है आपका एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं, जीडीपीएमपी में से माइनस करते हैं ना, करके दिखाएं क्या, नहीं क्या करेंगे, डायरेक्ट ही करते हैं। 8800 माइनस डेप्रीशिएशन, देखो ढूंढो कहां, ये नंबर 8 पे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 150, तो माइनस 150 कर दिया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये देखो नंबर 2 पे दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 800, तो यहां लिख दिया 800। ठीक है जी, इसको करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि जो एक्स्ट्रा चीज दी हुई है उसको नहीं लेना है इसके अंदर। जैसे देखिए मिक्स इनकम, ये इनकम मेथड का पार्ट है, ये नहीं आएगा, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट ये भी नहीं आएगा, तो दोनों को क्रॉस कर दो। और नंबर 3 नेट करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर भी नहीं आएगा, करंट ट्रांसफर भी नहीं आता, नंबर 3 को भी क्रॉस कर दो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 8800 माइनस 150 और माइनस 800, ये हो जाएगा 7850, 7850, ये आपका एनडीपीएफसी हो गया, एनडीपीएफसी। अब करते हैं नंबर 3 एनएफआईए। एनएफआईए, अब ध्यान सुनना बेटा इसको, एनएफआईए को ये क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ नंबर 1 पे दिया हुआ है आपको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो जी टू अब्रॉड दिया और माइनस में भी दिया हुआ है। यही तो खास बात है इसकी कि 2 का मतलब माइनस होगा और दिया भी माइनस में, तो माइनस
लिखेंगे और फिर माइनस लिखेंगे और फिर लिखेंगे इसको 50, तो ये हो जाएगा प्लस का 50, प्लस का 50 हो जाएगा ये, है ना। देखो एक तो -2 का है, 2 का एक माइनस है, एक माइनस ये दिया हुआ है, दो माइनस हो गए, दो माइनस मतलब प्लस का 50। अब लिखेंगे नंबर 4 पे एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। तो बेटा बहुत ही सिंपल है एनएनपीएफसी निकालना, तो दोनों स्टेप को ऐड करना है, एनडीपीएफसी एनएफआई को ऐड करना है। 7850 प्लस 50 7900, ये आपका आंसर आ गया एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी दैट इज योर आंसर 7900। ये देखो ये रहा ना 7900, ये आ गया 7900। बस मेरे प्यारे बच्चों अब तो एक क्वेश्चन बचा है और फिर हमारा खत्म, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन बचा है बस। तो इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है हमें नेशनल इनकम निकालना है, यानी कि वही एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी निकालना है। स्टेप 4 तक करना है इसको, ठीक है। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, यहां पे काफी स्पेस है हमारे पास, शायद दिखेगा नहीं आपको, फिर यहीं पे कर लेते हैं। नंबर 1 पे जीडीपीएमपी निकालेंगे, ये तो सिंपल ही है, जीडीपीएमपी निकालेंगे। जीडीपीएमपी कैसे निकालते, डायरेक्ट ही करते हैं इसको तो हम। अब इतने 9 क्वेश्चन कर चुके हो, अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। पहला पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1200 प्लस गवर्नमेंट, नंबर 4 पे लिखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1400 प्लस ये देखिए नंबर 6 पे दिया है फिक्स। अब फिक्स आ गया ना यहां पे, बस अब जो चेंज स्टॉक आएगा इसके साथ, चेंज इन स्टॉक इसके साथ लिखना पड़ेगा आपको, चेंज इन स्टॉक लिखना ही पड़ेगा इसके साथ। तो ये ग्रॉस फिक्स है आपका 500, तो यहां लिख दिया हमने 500 प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालते चेंज इन स्टॉक बताओ बेटा, कैसे निकालते चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक ये निकालते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है इसमें, देखो ये रहा क्लोजिंग, क्लोजिंग है 15 माइनस ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 20, तो ये आ गया माइनस का 5। अब यहां ले जाएंगे माइनस का 5, माइनस का लगेगा 5 प्लस नेट एक्सपोर्ट, लास्ट का नेट लेकिन देखो इसमें नेट इंपोर्ट दिया हुआ है 300, नेट इंपोर्ट तो माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। कलर चेंज करो इसका, कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का नेट इंपोर्ट कितना है 300, तो ये हो जाएगा 300। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस में आएगा आंसर हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 लिखाइए प्लस 1400 प्लस 500 प्लस माइनस -5 और प्लस माइनस -300। सॉल्व करते हैं। 1200 प्लस 1400 प्लस 500 -5 और -300, तो हो जाएगा 2795, 2795। ये आपका जीडीपीएमपी आया बेटा, जीडीपीएमपी। अब करेंगे हम दूसरा पॉइंट, एनडीपीएफसी। ये तो बहुत ही सिंपल है एनडीपीएफसी तो, यानी कि 2795 माइनस डेप्रीशिएशन। ये देखो नंबर 7 पे दिया हुआ है आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल ये 50 है, तो यहां लिख देंगे हम 50 माइनस
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स में गिवन नहीं है आपको, देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, क्या कहीं पे आपको यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स को मान लेंगे हम 0। माइनस सब्सिडीज आपको 30 गिवन है, तो यहां लिख देंगे सब्सिडीज 30, है ना। फॉर्मूला याद है ना आपको, एक बार मैं लिख देता हूं, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 है यहां पे और सब्सिडीज यहां पे 30 है, ठीक है। ओके, अब करते हैं इसको सॉल्व। 2795 माइनस 50, अब देखने जरा, माइनस का ये और माइनस का ये, प्लस का 30 हो जाएगा ये, ठीक है। और वैसे भी आप एक बात ध्यान रखो कि जब केवल सब्सिडी दी हो तो उसको प्लस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, सिर्फ सब्सिडी दी है तो उसको प्लस कर दो। और वैसे भी तो यहां प्लस हो जाएगा ये ना, माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है। तो सॉल्व करो 2795 माइनस 50 और प्लस का 30, यह आ जाएगा 2775, 2775। दिस इज एनडीपीएफसी। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला है हमारा थर्ड स्टेप। देखो बेटा, मैं स्टेप से क्यों कराता हूं, मैंने इनकम मेथड भी आपको स्टेप से कराया, एक्सपेंडिचर भी मैं आपको स्टेप से करा रहा हूं। इस स्टेप से करने का फायदा यह होता है कि आपके मार्क्स नहीं कटते, आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है, एक स्टेप सही तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं स्टेप से कराता हूं। नंबर थर्ड पे करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए, एनएफआई कितना दिया देखो जरा ध्यान से सुनो, यहां पे देखो, ये देखो ये रहा नंबर 9 पे दिया हुआ है आपको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, इसका मतलब ये माइनस होगा, टू का मतलब माइनस होता है, तो ये लिखेंगे माइनस का 25, ठीक है। अब नंबर 4 पे आ जाएंगे। नंबर 4 पे अगर हम आते हैं तो एनएनपीएफसी इक्वल्स टू, हो गया, अब तो ये आंसर बहुत इजी है, 272775 माइनस 25, क्योंकि माइनस करेंगे ना, माइनस में दिया हुआ ये आ जाएगा आपका 2750, ये आपका आंसर है एनएनपीएफसी। ये आपका आंसर 2750 और 2750 ये रहा, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसके अगर, बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जनाब आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहां तक देख रहे हैं तो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए आप वीडियो को, और अगर आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को काम आ सकती है वीडियो तो उसको शेयर कर दीजिए, इतनी सी रिक्वेस्ट है जी आपसे, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है जी। अब किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वैल्यू एडिड मेथड अब हम करेंगे इसका, वो एक हमारा बच गया है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।